हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 14 जून से लेके 24 जून तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका रिवीजन करने वाले हैं। ओके, एज ए रिवीजन क्लास होने वाली है ये। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस है नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीराज सेठ। धीराज सेठ को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ अपॉइंट नेक्स्ट चीफ आर्मी चीफ। ये जो रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो करंट टाइम पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। वो रिटायर होने वाले हैं अपने सर्विसेज से 30 जून को, और उनकी जगह लेंगे धीराज सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया 10th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, यानी कि होस्टेड कंट्री है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की वुमेन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? पहली बार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2026 ऑर्गेनाइज की गई थी गुजरात में। हमने इसे पिछली क्लास में भी कवर किया था। होस्टेड जो राज्य है वो है गुजरात, और इसकी जो मेडल टैली में शीर्ष पे रहा है देश नन अदर देन भारत। इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया डोमिनेट्स मेडल टैली एट फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया ने टोटल जीते हैं 30 मेडल, 30 मेडल, और 30 मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल जीते हैं और 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और इसी के साथ सेकंड नंबर पे है सिंगापुर, थर्ड नंबर पे है अर्जेंटीना, 5वें नंबर पे है जापान, एंड 4th नंबर पे है नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को इंक्लूड किया गया है टाइम मैगजीन की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। हमारी जो क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, वुमेन्स क्रिकेटर, इनको टाइम मैगजीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजदूत के रूप में तुर्की में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया के एम्बेसडर टू तुर्की, जैसे टर्की पहले बोला जाता था, तुर्की को, यानी कि जो टर्की है उसका रीनेम कर दिया है वहां की गवर्नमेंट ने और रखा है तुर्की। वहां पे इंडिया के द्वारा जो एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठा को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर इन तुर्की, और तुर्की की कैपिटल है अंकारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी किसने करी है? 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, जैसा कि आपने न्यूज में काफी सुर्खियों में रहा है, फीफा वर्ल्ड कप मेंस का जो कि स्टार्ट हो चुका है, और
इसकी जो होस्टेड कंट्री है उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये तीनों कंट्रियां होस्ट करेंगी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, जो कि ये 23rd एडिशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 49 ईयर ओल्ड की आयु में किस भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज कोच और पूर्व एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? तो जो इंडियन शूटिंग कोच यानी कि जो निशानेबाजी के जो कोच हैं और हमारे फॉर्मर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट का देहांत हो गया है रिसेंटली। सो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, जसपाल राणा। तो जसपाल राणा का निधन हो चुका है द एज ऑफ 49 की आयु में, और ये निशानेबाजी के बहुत ही अच्छे कोच और फॉर्मर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में बनाया जाने वाला राजा फेस्टिवल किस रूप में मनाया जाता है? तो राजा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन उड़ीसा इन द टर्म ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो फसल उत्सव है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसे मनाया जाता है उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट आईपीओ जिसकी टोटल वर्थ है 75 बिलियन डॉलर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। सो स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उनके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 75 बिलियन डॉलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, SpaceX IPO raised $75 billion in biggest debt of all time. Next question, what is the theme of World Blood Donor Day 2026? So 2026 की विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ 2026 की वर्ल्ड ब्लड डोनर 2026 की थीम है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर ये किया जाता है 14 जून को, यानी कि 14 जून को हर साल बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ओथ लिया है एज ए 48 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस डी मीनाक्षी मदन रॉय ने ओथ ली है एज ए 48 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो पटना के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि सीएम यहाँ के चेंज हुए हैं, बनाए गए हैं सम्राट चौधरी को। ओके, रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे जिसमें एनडीए की सरकार बनाई गई थी बिहार में, और उसी में सम्राट चौधरी को बनाया है चीफ मिनिस्टर। एंड जो गवर्नर बनाए गए हैं सैयद अता हसनैन, तो सैयद अता हसनैन को बनाया गया है गवर्नर। और बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, और जो इसका मेजर फेस्टिवल है वो है छठ पूजा, और जो मेजर लोक नृत्य है वो है जटा जतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना किया है? सो फाइनेंशियल ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई गई है वो बनाई गई है 6.6%। तो 6.6% के हिसाब से इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए भारत। सो इंडिया के द्वारा जीता गया है मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार, असम सरकार और नागालैंड की सरकार के बीच किस उद्देश्य से एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट एंड नागालैंड के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सो जॉइंट रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो रिसर्च एंड प्रोडक्शन को लेके ऑयल एंड नेचुरल गैस केंद्र सरकार और असम सरकार और नागालैंड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वदेशी रक्षा कंपनी ने भारतीय सेना को 106 कामाकाजे ड्रोन सौंपे हैं? तो 106 कामाकाजे ड्रोन डिलीवर्ड कर दिए गए हैं इंडियन आर्मी को फॉर विच डिफेंस कंपनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसएमपीपी। तो एसएमपीपी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं मेड इन इंडिया कामाकाजे ड्रोन, जिसे अग्निवेग के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके जो कामाकाजे ड्रोन है उनको अग्निवेग भी बोला जाता है और ये मेड इन इंडिया जेट पावर्ड किल ड्रोन हैं जो कि सौंपे गए हैं इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइट पहल किस राज्य ने शुरू की है? स्त्री राइट इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है स्त्री राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवर एयरपोर्ट जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है से विमान संचालन शुरू होने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? सो कौन सी वो एयरलाइन कंपनी है जो कि बन चुकी है पहली टू स्टार्ट फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो। सो इंडिगो एयरलाइन ने जेवर एयरपोर्ट से पहली विमान भरी है और ये बन चुकी है पहली एयरलाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया। सो साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया तीनों कंट्री हैं जो कि होस्ट करने वाली हैं 2027 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण इलाकों में फाइबर बेस्ड ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सो गवर्नमेंट ने फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट गंगा। सो प्रोजेक्ट गंगा नामक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन किस आयु से कम के उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? सो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक मेजर डिसीजन लिया गया कि वो सोशल मीडिया ऐप जो है वो चिल्ड्रंस के लिए बैन करेगी अंडर 16 एज, यानी कि 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्रिटिश पीएम अनाउंस बैन ऑन सोशल मीडिया ऐप फॉर अंडर 16। तो ब्रिटिश के जो पीएम हैं कीर स्टैमर, इनके द्वारा यह है अनाउंसमेंट करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं?
हु हैज बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर टू विन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2026? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मैसी। तो लियोनेल मैसी बन चुके हैं पहले फुटबॉलर जिनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, लियोनेल मैसी ऑनर्ड बिकम फर्स्ट फुटबॉल टू रिसीव स्पेशल इंडिविजुअल अवार्ड। दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की प्रिक्स वर्साई लिस्ट में किन दो भारतीय एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026 की लिस्ट में दो एयरपोर्ट को शामिल किया गया है इंडिया के, और वो हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को शामिल किया गया है वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026 की लिस्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, सो जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 एंड जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, उसको इंक्लूड किया गया है इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में यूपीआई का शुभारंभ किस केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किया है? सो किस यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है यूपीआई इन फ्रांस? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो जो पीयूष गोयल हैं वो हमारे केंद्रीय एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है यूपीआई इन फ्रांस में। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च यूपीआई इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पारंपरिक सरिंदा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो सरिंदा जो कि सितारा की तरह दिखता है, और ये जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग है ये है त्रिपुरा का। सो त्रिपुरा का है सरिंदा जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इस तरीके से दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? सो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, और ये जो अवार्ड है ये है स्लोवाकिया का। ओके, स्लोवाकिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, जिसे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, पीएम मोदी को स्लोवाकिया ने दिया देश का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास से नवाजा। और इसी के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, इनको 33वां इंटरनेशनल अवार्ड है ये जो दिया गया है टोटल अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 प्रोग्राम? सो भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का जो प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। सो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 प्रोग्राम, जिसका उद्घाटन किया हमारे ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिकागो स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? सो शिकागो में जो कि भारत के दूतावास में स्वामी विवेकानंद की जो स्टैचू है उसको अनवील किया गया है, और ये क्या है विनय मोहन क्वात्रा ने। सो विनय मोहन क्वात्रा जो कि भारत के एम्बेसडर हैं टू यूएस में, उनके द्वारा अनवील किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए संबोधित
फसल ऋण माफी योजना की घोषणा करी है? फसल ऋण माफी योजना जो कि किसानों के लिए अनाउंस की गई है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम है जिनका नाम है विजय, जो कि रिसेंटली सीएम बने हैं, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई है कि तमिलनाडु में जो किसान है उनको 75,000 रुपए तक का जो कर्जा है उसको माफ कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा और नवाचार और रेलवे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, इनोवेशन एंड रेलवे के लिए एमओयू किया गया है इंडिया के द्वारा, और ये किया है स्लोवाकिया के साथ। ओके, स्लोवाकिया एंड भारत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर कॉर्पोरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, इनोवेशन एंड रेलवेज के लिए, और स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रास्टोवेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 127वां। भारत जो है 127वां स्थान पर है इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में, और नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है आइसलैंड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ओके, और भारत की रैंक है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग टीम 2026 में कौन सी टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच टीम टॉप आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग 2026? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बी। भारत सबसे टॉप पर है इन आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग 2026 में, जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। वनडे रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा बरकरार, वार्षिक अपडेट के बाद शीर्ष पर मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय मंदिर अपनी महत्वपूर्ण शब्दावलियों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त करने वाला पहला मंदिर बन गया है? कौन सा वो मंदिर है जो कि फर्स्ट जिसने रिसीव किया है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर इट्स इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड टर्मिनोलॉजीज? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्री जगन्नाथ टेम्पल। श्री जगन्नाथ टेम्पल पहला मंदिर बन चुका है भारत का जिसने ट्रेडमार्क यूज किया है। हाल ही में किस राज्य के कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली दिया गया है। ये जो प्रोडक्ट है ये है असम राज्य का। असम राज्य का हैंडलूम प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, 4 असम प्रोडक्ट गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो असम के प्रोडक्ट हैं 4 उनको दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है बीहू पीपा जो कि एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है असम का, और सेकंड है बा शिल्पा जो कि बैम्बो प्रोडक्ट है, और तीसरा है कार्बी एनालॉग एंड ड्योरी हैंडलूम, यानी कि जो हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं जो 2 कार्बी एनालॉग एंड ड्योरी हैंडलूम। ओके, ये 4 प्रोडक्ट हैं जो कि असम राज्य के 4 नए प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। असम राज्य के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जो गवर्नर हैं असम राज्य के वो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, एंड चीफ मिनिस्टर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, काफी चर्चाओं में रहते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा,
एंड स्टेट कैपिटल है दिसपुर, और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, वो है असमिया। और मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फेस्टिवल, वो है बिहू, अम्बुबाची, माजुलिक एंड देहिंग पटकई। सो असम राज्य के फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अक्रॉस इन इंडिया जो लॉन्च किया है पोर्टल, उस पोर्टल का नाम है योगा पार्क पोर्टल। ओके, योगा पार्क पोर्टल नाम से आयुष मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया है? तो G7 समिट काफी न्यूज़ों में है। G7 समिट जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं समिट को अटेंड करने के लिए, और ये ऑर्गेनाइज किया गया फ्रांस में। ओके, फ्रांस में आयोजित किया गया है G7 समिट 2026। और G7 समिट जो है उसका जो पार्ट है इंडिया नहीं है G7 का, एज ए गेस्ट इंडिया को बुलाया गया है इस समिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लियोन जो कि फ्रांस में है अपना पहला एटीपी चैलेंजर युगल खिताब किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? सो रिसेंटली इंडियन टेनिस प्लेयर ने जीता है अपना पहला एटीपी चैलेंजर डबल टाइटल इन लियोन जो कि फ्रांस में है, और उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, निक्की पूनाचा। निक्की पूनाचा ने जीता है फर्स्ट एटीपी चैलेंजर डबल टाइटल इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक। सो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। सो बिहार का ये 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक है जिसे रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज के सचिव जो हैं वो बनाए गए हैं भरत खेड़ा। सो भरत खेड़ा को चार्ज दे दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मंत्रालय का, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 के 14वें संस्करण का आयोजन पहली बार किस देश में होगा? सो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 जो कि 14th एडिशन होने वाला है, और इसकी जो होस्टेड कंट्री है पहली बार वो करेगी इंडिया। सो भारत ऑर्गेनाइज करेगा 14th एडिशन ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के दल एक्सरसाइज खान कुछ 2026 में भाग लेने के लिए किस देश रवाना हुआ है? यानी कि इंडियन आर्मी, यानी कि जो हमारी भारतीय सेना है, सेनाओं का दल है, वो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए रवाना हो चुका है। या आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट किस देश के साथ एक्सरसाइज करती है? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। सो मंगोलिया एंड इंडिया की जो आर्मी है उनके बीच एक्सरसाइज खान क्वेस्ट ऑर्गेनाइज की जाती है एवरी ईयर। सो इस साल ये मंगोलिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। खान क्वेस्ट में दिखेगा भारतीय सेना का दम, 40 यानी कि 40 कमांडो मंगोलिया के लिए रवाना हुए हैं हमारे इंडियन आर्मी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द 2026 एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप?
किस देश ने ऑर्गेनाइज करी है एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, भारत। इंडिया ने ही होस्ट करी है एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026, जो कि स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से लेके 24 जून तक ये कंपटीशन चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिनों तक चलने वाले नशा मुक्ति भारत सप्ताह 2026 का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? नशा मुक्ति भारत सप्ताह 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्ति भारत सप्ताह लॉन्च किया है बाय वर्चुअली 10 दिनों तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इनोग्रेशन किया है नशा मुक्ति भारत सप्ताह 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो प्लेयर हैं दीप्ति शर्मा, इनके द्वारा हाईएस्ट विकेट लिए गए हैं इन इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ आईआईटी दिल्ली इन लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने अपनी लेटेस्ट लिस्ट निकाली है, जिसके अंदर आईआईटी दिल्ली ने जो रैंक हासिल करी है वो है ऑप्शन नंबर सी, 118। ओके, 118 रैंक है आईआईटी दिल्ली की इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं। A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की जसदान पटारी संदूक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? जसदान पटारी संदूक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की जो जसदान पटारी संदूक है, इसे रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, एज यू कैन सी इन ए पिक्चर। गुजरात के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत एंड चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। कैपिटल तो आपको याद ही होनी चाहिए, ये है गांधीनगर। एंड जो इसका मेजर फेस्टिवल है डांडिया एंड गरबा, जो कि वीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।